हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब जुड़ जाइए भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हम लाइव हैं। बिल्कुल लाइव हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक क्लास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज की क्लास है जो 2 नंबर की क्लास है। सेकंड नंबर को आज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और शुरू कर लीजिए। बैठे बैठे या सोते सोते देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पेन लेना है और सॉल्व भी करते रहना है ताकि आपको पूरा जो लेक्चर है प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। वरना तो वो कहावत है ना कि बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। अफसोस कि केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता। मुझे यह सपना आ जाए कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं सोच लूँ कि मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो क्या मेरा पेट भर सकता है? क्या बिल्कुल नहीं भर सकता। तुम्हें लगेगा कि मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब का पेन और कॉपी चलेगा नहीं तब तक दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। इसीलिए बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। अफसोस कि केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन शुरू कर लेते हैं। बहुत शानदार और जानदार सेशन होने वाला है। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और जितना भी इसका वर्जन बन सकता है, जहाँ तक आपको जैसा समझ में आएगा वैसा ही हम समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज मार लेंगे, जितने भी पढ़े थे उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं। अभी जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमें कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ था, एक त्रिभुज दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? हमें कोई एक त्रिभुज दिया हुआ था। ये हमारा कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये कौन सा हो जाएगा? थीटा। और ये कितना हो जाएगा बताइए? 90 माइनस के थीटा। हमने बताया था त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। और तीनों भुजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमारे पास कर्ण कहलाती है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और बची हुई भुजा हमारे पास क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार। हमने रेशियो पढ़ा था, साइन कॉस, इनका सबका रेशियो हमें पता है कि साइन जो थीटा होता है क्या होता है बताइए? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। हमने लाल बटा कक्का का आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? लाल बटे कक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था टेन थीटा को बताया था। क्या बताया था? टेन थीटा बताया था। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये बेसिक आपको याद रखना है। और जब हम जानते हैं साइन का जस्ट उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया था और यही सब काम में आने वाला है। इसके अलावा हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो जो भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको जस्ट बता दिया था, साइन थीटा का जो मान है 0 से और 1 के बीच में होता है। कहाँ से होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। फिर इसके बाद में 1/2, 1/√2, √3/2 हमारे पास मान आता है। साइन के बाद में हमने कॉस का पढ़ा था। कॉस के लिए जस्ट यही मान का हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये ऐसे रख लेंगे। फिर हमने क्या बताया था? टेन थीटा। टेन थीटा के लिए साइन और कोस के अंदर लिख लें 0। फिर उसमें कितना आता है? 1/√3। फिर कितना बताया था? 1। और फिर √3 और फिर अपरिभाषित बताया था। कोट के लिए ही मानों को उल्टा लिख लेंगे। और फिर हमने क्या बताया था? सेक थीटा। सेक के लिए क्या करेंगे? कोस के जो मान है उनको उल्टा लिख लेंगे। और जो कोसेक है उसके बाद कोस का जो मान है उसको लिए उल्टा लिख लेंगे। ये हमने आपको पिछली क्लास के अंदर रिवाइज करा चुके हैं। चलिए हमारे जो क्वेश्चन है उनकी ओर चल लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। अब जो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा, शानदार और जानदार प्रश्न है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके अंदर अब प्रश्न का पैटर्न क्या होने वाला है। अब प्रश्न का पैटर्न क्या होने वाला है? पहले जो हमें प्रश्न दिए हुए थे, पहले जो डियर स्टूडेंट हमें प्रश्न दे होता था, एक ट्रायंगल दे रखा होता था। जब भी हमें एक ट्रायंगल दे दे
और एक भुजा का मान, मतलब एक ट्रायंगल दे दे, उसके अंदर एक कोण दे दे और एक भुजा का मान दे दे, तो हम आसानी से कोई सी भी भुजा, त्रिभुज की कोई सी भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तीनों भुजा हैं, एक भुजा का मान दे रखा हो और एक कोण दे रखा हो, तो दोनों में हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, ये हमारा क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक थीटा का मान दे देगा, क्या दे देगा, थीटा का मान हमें पता हो और एक भुजा का मान पता हो, एक भुजा का मान पता हो, तो हम कोई सी भी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट पता। अब क्या होगा, हमारे प्रश्न में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, और वेरिएशन के अंदर क्या पूछेगा हमें, अब हमें दो ट्रायंगल दे देगा, जो एग्जाम्पल जो बनेंगे वो दो ट्रायंगल बनेंगे। अब दो ट्रायंगलों से हमें निकालना है, तो अब थोड़ा सा पैटर्न को अप करेंगे और अब चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक प्रश्न संख्या 6 आपका है, 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे और काफी अच्छे प्रश्न है ये। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना हाइट है, छोटू सा बच्चा है, 1.5 मीटर और 30 मीटर हाइट एक किसकी है, भवन की है, उसके सामने खड़ा। उसके यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक भवन है, ये भवन हो गया भाई, ये क्या हो गया, भवन। यहाँ पर एक ये जमीन का स्थल हो गया, जमीन पर खड़ी है। यहाँ पर एक कितना हो गया, 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। क्या खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। आगे क्या बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये क्या जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई जाता है, तो यहाँ से जब यहाँ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या बताया था हमने, क्या बताया था, जब ऊपर की ओर देखे, जब ऊपर की ओर देखे, जब ये क्या बंदा क्या करता है, ऊपर की ओर देखता है, ये आंख होगी यहाँ पे, तो यहाँ से जब ऊपर की ओर देखता है और ये इसका क्षैतिज अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है बताइए, कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बन जाता है। कितने डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का। अब थोड़ा सा जो ही आगे जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चल लिया, ठीक है। तो यहाँ की हमें दूरी बतानी है, यहाँ तक की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। सुरेश महावर जी, हम आप हमारे साथ जुड़े, सौभाग्य है हमारा, बिल्कुल वेलकम है आपका, शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए, वेलकम। आगे पढ़ते हैं। अब हमें सॉल्व करना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास क्या दे रखा हो, एक ट्रायंगल दे रखा हो और उसके अंदर एक कोण दे रखा हो, तो हम कोई सी भी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, पूरा भवन कितने मीटर का दे रखा है बताइए, पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C और इसको दे देता हूँ D, इसको क्या दे देता हूँ D। पूरे भवन की लंबाई कितनी है बताइए, 30 मीटर है। कितने मीटर है, 30 मीटर है। तो यहाँ तक पूरी लंबाई 30 मीटर है, लेकिन ये 1.5 मीटर का तो लड़का ही है, 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है। तो इसकी जो ये भवन था उसके अंदर ये यहाँ से जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.5 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 28.5 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी बताइए, 28.5 हो जाएगी। आगे नेक्स्ट करते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ से A से B तक कितना गया, मैं मान लेता हूँ वहाँ से यहाँ तक कितना गया है, x मीटर गया है। कहाँ गया है, x मीटर। तो लिख ले, जो जो हमें दे रखा उसके लिख लेंगे। मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, हल का लिख लेते हैं, हल। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर दे रखी है। कितने मीटर दे रखी है, 30 मीटर हमें दिया हुआ है। आगे हम क्या करेंगे, लड़के की ऊंचाई को छोड़ देंगे, लड़के की ऊंचाई को छोड़ देंगे तो कितने घटा जाएगी, 1.5 मीटर। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं ये दे रखा है C, तो CD की लंबाई, लड़के की ऊंचाई को छोड़कर, लड़के की ऊंचाई को छोड़कर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात। अच्छा, टोटल हाइट कितनी है उसकी, 30 है। 30 में से कितना घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, 1.5। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी बताइए, 28.5।
28.5 किसकी वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है। सी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ हो, क्या दिया रखा हो हमें, त्रिभुज दे रखा हो, तो हम कोई सी भी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। एक कोण दे रखा हो, एक भुजा दे रखी हो, तो हमारे पास ये भुजा का मान है 28.5, यहाँ से यहाँ तक का मान है। थोड़ा सा रंग चेंज करके बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे रखा है हमारे पास 28.5। 28.5 तो हमारे पास बताओ, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, कौन सा, बी सी डी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, बी सी डी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास हाइट दे रखी है, तो क्या मैं सी और डी की सी और बी की दूरी ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अगर ये मान लो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। सुशील कशाना, हेलो 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 भाई, बिल्कुल जुड़ जाइए। क्या है हमारे पास, आधार हो जाएगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा रेशियो बताओ जिसके अंदर लंब और आधार दोनों हो, लंब और आधार दोनों। तो सबसे पहले हमने आपको लाल बट्टा कक्का बताया था। क्या बताया था, लाल बट्टे कक्का। तो उस सूत्र में हम देखेंगे, उस सूत्र में हम देखेंगे, उस सूत्र में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि लंब बटा कर्ण किसका है, लंब बटा सॉरी आधार किसका है। लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। किस में आता है, tan थीटा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, बताइए कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की, सी बी डी की। समकोण त्रिभुज सी बी डी में कौन सी भुजा ज्ञात करेंगे बताओ, भुजा, कौन सी भुजा बात कर रहा हूं मैं, सी और बी की बात कर रहा हूं, बी सी की बात कर रहा हूं। भुजा बी सी के लिए, बी सी के लिए क्या लगाएंगे, मैं tan थीटा का रेशियो लगा लेता हूं। किसका लगा लेता हूं, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे, क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सर एडवांस मैथ पूरी करवाना, बिल्कुल भाई पूरी करवाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब जो पूरा दे, लंब क्या दे रखा है हमारे पास, लंब का मान कितना बताइए 28.5। लंब का मान कितना बताइए 28.5। अभी चलो इसका मान लिखते हैं। लंब क्या दे रखा है, सी और डी। लंब क्या दे रखा है हमारे, सी डी। आधार क्या दे रखा है हमें, सी बी, बी सी या सी बी, बी सी दे रखा है। बताओ थीटा के बराबर कितना दे रखा है हमें, थीटा बराबर हमें इसमें दे रखा है हमें 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना रख लेंगे, 60 डिग्री रख लेंगे। tan 60 बराबर सी डी का मान कितना क्या दे रखा है, सी डी का मान कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है, 28.5 दे रखा है। सी डी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 28.5। अब इस बी सी का मान मुझे नहीं पता, तो बी सी की जगह बी सी रख लूंगा। क्या रख लूंगा मैं, बी सी रख लूंगा। क्या रख लूंगा, बी सी। अच्छा tan 60 का मान कितना बताइए, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। tan 60 का मान कितना होता है, बिल्कुल वेरी गुड। कितना होता है tan 60 का मान, √3 बराबर 28.5 मुझे पहले से दे रखा है, बटे में नीचे कितना दे रखा है, BC। मुझे BC का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, BC का। तो यहाँ नीचे क्या कर रहा है, उधर भेज देते हैं इसको भाई। नीचे ना तेरे जगह ऊपर है, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो BC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5 बटे में नीचे √3। ये किसका मान आया हमारे पास, BC का मान आ गया। किसका मान आ गया हमारे पास, BC का। आगे इसका मान कितना है हमारे पास 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3। अब मुझे क्या निकालना है, पूरे की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अच्छा इस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे पता लग गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो मुझे क्या लग गई, पता लग गई। आगे मुझे इस पूरे के ट्रेंगल, अब इस ट्रेंगल को भूल जाइए, अभी इस ट्रेंगल का कोई काम नहीं है। अभी इस ट्रेंगल को देखना, बड़े वाले ट्रेंगल को देखना। कौन से ट्रेंगल को देखोगे, बड़े वाले ट्रेंगल को देखोगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा कर देता हूँ। बड़े वाला ट्रायंगल देखिए, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल देखिए, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है। क्या देखना है, बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है। यहाँ ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। एक भुजा का मान मुझे आसानी से पता है, एक भुजा का मान पता है। तो ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बताइए, लंब। क्या कहलाती है, लंब। और आधार का मान मुझे ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? आधार का मान ज्ञात करना है। क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताइए भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ इसमें, नेक्स्ट ले लेते पेज। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? ए सी डी की। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसकी की बात कर रहा हूँ? ए सी डी की। समकोण त्रिभुज ए सी डी की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? समकोण त्रिभुज ए सी डी की। इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें? कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री दे रखा है। आगे देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब कितना है इसमें? लंब का मान सर 28.5 है, यानी सी डी लंब है। आधार क्या है हमारे पास? ए सी है। आधार क्या है हमारे पास? ए सी। सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, सेंटा क्लोज गुड इवनिंग भाई। सी डी tan थीटा बराबर, थीटा की जगह कितना रखना है हमें? 30 डिग्री दे रखा है थीटा की जगह, तो tan इसके जगह कितना रख लेंगे? 30 रख लेंगे, बराबर। सी डी का मान कितना दे रखा है मुझे? सी डी का मान देखो कितना दे रखा है? 28.5 दे रखे हैं। कितना दे रखा है? 28.5 दे रखा है। 28.5 रख लेते हैं, 28.5। अब आगे ध्यान से देखना है, अब आगे ध्यान से देखना है। अब आप किसको रखना है? ए सी को रखना है। ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, ए सी दो भागों में डिवाइड, ए और सी किसके भाग, कितने भागों में डिवाइड है? 2 भाग में। ए सी के मैं जगह लिख सकता हूँ ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी बट ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी। ये बोला आया कि नहीं आया समय? ए बी प्लस बी सी। और मुझे पता है बी सी का मान कितना निकाले थे अभी? बताइए, बी सी का मान कितना निकाले थे? 28.5 बटे अंडर रूट के 3। तो इसकी जगह 28.5 बटे अंडर रूट के 3 लिख लेंगे। tan थीटा बराबर, ये कितना दे रखा है? 28.5 बटे, ए बी का मान कितना दे रखा है हमें? x दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 28.5 बटे अंडर रूट के 3 दे रखा है। अंडर रूट के 3 हमें दे रखा है। ओम प्रकाश महावर, योर नेम सर? भाई मेरा नाम रवि है, मेरा नाम रवि है। आगे 28.5 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर थीटा का मान, tan 30 का मान कितना होता है बताइए? tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट के 3। यहाँ पर कितना रख लेंगे? 1 बटे अंडर रूट के 3 रख लेंगे। 1 बटा अंडर रूट के 3 मैं रख लेता हूँ। आगे देखिए, 1 बटा अंडर रूट 3 तो मैं ऐसे कैसे? जब भी हमें दो भिन्न दे रखी हों, दो भिन्न दे रखी हों, तो हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये अंडर रूट 3 दे रखा है, ये इसको कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 28.5 ऊपर ऐसे ऐसे दे रखा है, इसको ऐसे कैसे रख लेंगे? यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? अंडर रूट के 3। अंडर रूट 3 में 1 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? अंडर रूट 3 बार। अंडर रूट 3 को x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 साथ में x। बीच में चिन्ह प्लस का, तो प्लस का रख लेंगे। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। 1 टाइम को 28.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, मैं इधर समझा देता हूँ। जब भी हमें ये क्या दे रखा हो? कोई इंटीजर दे रखा हो, इंटीजर के नीचे कोई फ्रैक्शन दे रखी हो, इंटीजर के नीचे कोई फ्रैक्शन दे रखी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है? जब भी हमें कोई क्या दे रखी हो, जब भी हमें क्या दे रखा हो? कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो, क्या दे रखी हो? फ्रैक्शन, उसके नीचे इंटीजर दे रखा हो। इधर समझा देता हूँ, उधर दिखना है, विजिबल नहीं हो रहा भाई, यहाँ समझा देता हूँ। जब भी हमें कोई क्या दे रखी हो? इंटीजर दे रखा हो, इंटीजर के नीचे में कोई क्या दे रखा हो? फ्रैक्शन दे रखी हो। इंटीजर के नीचे क्या दे रखा हो? कोई फ्रैक्शन दे रखा हो, या फिर कोई इंटीजर फ्रैक्शन दे रखी हो, उसके डिवाइड में क्या दे रखा हो? कोई इंटीजर दे रखा हो। क्या दे रखा हो हमें? कोई इंटीजर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? जब भी इंटीजर के नीचे कोई फ्रैक्शन आ जाए, तो ये फ्रैक्शन का ये क्या होगा? अंश, और ये क्या हो जाएगा? इसका हर। क्या हो जाएगा? हर। ये तो अंश हो गया, ये क्या हो जाएगा? हर। तो हर को जो है किससे गुणा करते हैं? ए से गुणा करते हैं। हर को किससे गुणा करेंगे? ए से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गुणा सी बटे में बी आ जाएगा, ए गुणा सी बटे में बी आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब भी ये अंश बटे हर में दे रखा है, उसके डिवाइड में कोई इंटीजर दे रखा, तो इंटीजर जो होता है वो
फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ए पहले से दे रखा है, बी को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों फॉर्मेट में से पहला और दूसरा फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, आप बता दीजिए इसमें से कौन सी स्थिति बन रही है, कौन सी कंडीशन बन रहा है। यहाँ पर कोई इंटीजर दे रखा है, इंटीजर के नीचे कोई फ्रैक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर के साथ। तो अब आगे इसको रफ कर देता हूँ, अब आगे इधर लिख देता हूँ। बहुत ध्यान से समझना भाई, आगे थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है। ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ। इधर पहले से 1/√3 पहले से हमें दे रखा है, 28.5 मुझे पहले से दिया हुआ है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, √3। और नीचे हमारे पास कौन बचेगा, √3x प्लस के 28.5 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 28.5। अब आगे क्या करना है, जब भी दो पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो, दो पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे। और एक लाइन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे, जिसको कैची गुणा भी बोलते हैं भाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो ये पूरे एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पूरी सेम संख्या आ जाएगी हमारे पास। √3x प्लस 28.5 मुझे पहले से हो जाएगा इसके साथ। √3 को देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 28.5। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हम बोल देते हैं अंडर हट जाएगा। कैसे हट जाएगा वो एक बार समझा देता हूँ। जैसे √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 के साथ, तो कितने हो जाएगा बताओ, 3 3 कितने हो जाएंगे, √9। और हम जानते हैं √9 किसका मान होता है, 3 का मान होता है। सर किसका मान होता है, 3 का मान होता है। इसीलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं, जब भी अंडर की संख्या को √ से मल्टीप्लाई कर दे तो √ हट जाता है, √ का काम तमाम हो जाता है, सिर्फ ना लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम 28.5 पहले से हमें दे रखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के। मुझे प्रश्न में पूछा गया था चली गई दूरी बतानी हो, चली गई दूरी क्या है, x। मुझे x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान चलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे x का मान चाहिए, जो सबसे तो पहले ये इधर प्लस का दे रखा, उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर कितना बचेगा, √3 के x बराबर, उधर पहले से कितना दे रखा है, 28.5 गुणा में 3, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 28.5। यहाँ पर देखिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, दोनों में से क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। √3 के 3x बराबर 28.5, यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 3, और इसके साथ कितना बचेगा, 1। अब देखिए यहाँ पर मुझे किसका मान निकालना है, केवल x का मान निकालना है। √3 इधर एक्स्ट्रा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.5। 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 2 बटे नीचे कितना आएगा, √3। 28 को 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी के 56, 56 आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 57। 57 बटे में √3। अभी हम बताए थे आपको पिछली क्लास में, जब भी अंडर की संख्या नीचे आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई में दे दें, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे अगर आ जाती है तो हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, उसको हमें हटाना है। और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। और परिमयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर दिया होता है उसको सेम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम ही ऊपर भी कर लेंगे और नीचे भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तो ये x बराबर 57 √3 पहले से आ जाएंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो वही काम क्या जाएगा, अंडर हट जाएगा। 3 से क्या 57 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितने टाइम्स कट जाएगा, 19 टाइम्स। और नीचे कितना बचेगा, साथ में √3। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था जो हमें, आप देखिए x का मान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, x का मान। लड़के के द्वारा चली गई दूरी को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और x का ही मान ज्ञात करना था। x का मान कितना है हमारे पास, 19 √3 आए, 19 √3 आए। गुड इवनिंग सर। ये हमारे पास कितना है, 19 √3। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया, पहला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया है, थम्स अप कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार
के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आगे देखिए, पहले समझ लेते हैं। भूमि का एक बिंदु है, मुझे नहीं पता भूमि का बिंदु कौन सा है, तो मैं ये मान लेता हूँ ये पूरी हमारी भूमि है, भारत माता ये पूरी भूमि है। और भूमि का कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, बहुत सारे बिंदु होंगे यहाँ पर, तो मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ। भूमि का एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन, इससे 1 मीटर, चाहे तो इधर ले लो चाहे इधर ले लो, मैं इधर मान लेता हूँ। इधर कितना 20 मीटर ऊंचा हो गया, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया भाई। भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार, इसके ऊपर पे क्या लगी है? एक संचार मीनार लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं गांव की भाषा में एंटीना लगा हुआ है। बहुत से देखे होंगे भाई, दूरदर्शन देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे भाई। तो यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है, यहाँ पर संचार मीनार लगी हुई है। क्या लगी हुई है? संचार मीनार, संचार मीनार लगी हुई है। आगे देखते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है? 60 और 45 डिग्री है। कितना दे रखा है? 60 और 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 और 45। इसके साथ तो, संचार के साथ तो कितना दे रखा है? 60। और ये मीनार का जो इसका, इसके साथ कितना दे रखा है? 45। इसके साथ तो 45 दे रखा है। और इस पूरे का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। आगे क्या दे रखा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। ये जो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पूरे मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है संचार मीनार सहित, इसकी ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल कर लेते हैं। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें दी नहीं हुई है, तो हम क्या मान लेते हैं? एक्स, एच मान लेते हैं। ऊंचाई को एच से दर्शाते तो एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेता हूं? एच मान लेता हूं सर। क्या मान लेता हूं? एच। अच्छा, मीनार, मीनार सहित मान लेंगे तो मीनार सहित ऊंचाई, मीनार और संचार मीनार दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ? मीनार तथा संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई भाई दोनों जुड़ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। यहां से यहां तक का पहले से कितना दे रखा? हमें 20 दे रखा है। और ये संचार मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना है? एच माना है। तो दोनों ऐड कर लेंगे तो एच प्लस कितने हो जाएंगे? 20। एच प्लस 20। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको ट्रायंगल को ए बी सी और डी दे रखा हूं। अभी हमें क्या पता था? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? जब भी हमें क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो? एक ट्रायंगल दे रखा हो, एक कोण दे रखा हो, एक भुजा का मान दे रखा हो, तो हम कोई सी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं, कोई सी भी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में बता देता हूँ। इस ट्रायंगल को देखिए, केवल इस ट्रायंगल को देखना है। इसमें एक भुजा दे रखी है मुझे, कितने दे रखी है? 20 मीटर। एक एंगल दे रखा है कितने डिग्री का? 45 डिग्री। 45 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है? 45। मुझे ये मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? ए बी का मान। अच्छा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। ये क्या बचे हमारे पास? आधार बचे। ऐसा अनुपात बताओ जिसमें लंब और आधार दोनों हो। क्या हो? लंब और आधार दोनों हो। जिसको नहीं पता लाल बट्टा कक्का देख लीजिए, लाल बट्टा कक्का। बताइए किसमें है लंब और आधार? किसमें है लंब और आधार? सर इसमें है। और ये किसका फॉर्मूला होता है? सर tan का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? tan का फॉर्मूला होता है। तो बस अब हो गया, तुम्हारा काम हो गया। या फिर तुम देख के भी बता सकते हो। अब ये देखिए, ये पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ट्रायंगल बना हुआ है। एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरा कोण जाहिर सी बात है कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। और हम जानते हैं जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 20 दे रखा तो इसका मान वर्बली आप बता सकते हो कितने डिग्री का आने वाला है? डिग्री नहीं, कितने मीटर आने वाला है? 20 मीटर आने वाला है। तो लेकिन हमें तो पूरा सोल्व करना है, वरना एग्जाम में नंबर कैसे देगा? तो हमें पूरा सोल्व करना है। पूरा क्या करना है? सोल्व करना है। तो लिख लेते हैं, माने
क्या लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी सी की बात कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी भुजा के लिए, भुजा, कौन सी भुजा की लंबाई याद कर रहा हूं मैं, ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए, ए बी के लिए। इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री का। कितना दे रखा है, 45। ऐसा अनुपात बताओ जिसमें दोनों बरा, लंब और आधार दोनों, तो ऐसा कौन सा होता बताइए, tan थीटा। तो यहां लिख लेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास, BC, लंब का मान BC, आधार का मान क्या है हमारे पास, AB, आधार क्या दे रखा है, AB। थीटा की जगह कितना पुट करना है, 45, तो tan 45 बराबर BC का मान कितना दे रखा है मुझे, 20 दे रखा है, तो BC की जगह 20 रख लूंगा। मुझे किसका मान ज्ञात करना है, AB, तो AB की जगह मैं AB रख लूंगा। हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना होता है। वेरी गुड, राइट जी राइट। कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही जवाब, 1 होता है। 20 पहले से दे रखा है, मुझे नीचे कितना कितना दे रखा है, AB। मुझे सिर्फ AB का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, AB का मान। ये नीचे बैठा है, इसको इधर लेके आओ, नीचे बैठा है इसको इधर लेके आओ, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आ जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। और यहाँ तक के मान कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। अब इस ट्रायंगल को, इस लाइन को भूल जाइए, अब इस लाइन को भूल जाइए, इस लाइन का मुझे कोई वैल्यू नहीं, इस लाइन को एकदम भूल जाए। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए। बड़े वाले में एक भुजा दे रखी है, कितने डिग्री की दे रखी है, 20 की। और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। पूरा एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। तो क्या मैं पूरे एक दूसरा हमारे पास ये दे रखी है संचार मीनार, क्या ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताइए भाई, कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABD, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABD, त्रिभुज ABD में, ABD में भुजा कौन सी के लिए, कौन सी भुजा की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी भुजा की बात कर रहा हूं, BD की, भुजा BD के लिए, BD के लिए। कौन सी भुजा के लिए बात कर रहा हूं मैं, BD के लिए। वही लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या दे रखा है हमारे पास, BD, आधार क्या दे रखा है हमारे पास, आधार दे रखा है हमारे पास AB, तो AB। और इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, ये भी लिखना है भाई थीटा। तो tan 60 बराबर BD का मान कितना है, BD के तो मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ। कितने पार्ट्स में लिख सकता हूँ, 2 पार्ट में लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, BC प्लस CD बटे AB का मान कितना दे रखा हमारे पास, 20 दे रखा, तो 20 रख लेते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट के 3 बराबर BC का मान कितना है, B और C का मान दे रखा है सर 20, तो मैं इसकी जगह 20 रख लेता हूँ, प्लस CD की जगह CD बटे में नीचे 20, नीचे बटे में 20। 20 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे, 20 अंडर रूट के 3, 20 अंडर रूट के 3, 20 अंडर रूट के 3 बराबर इधर कितना दे रखा है, 20 प्लस आगे कितना दे रखा है, CD, आगे प्लस CD। मुझे क्या ज्ञात करना था, CD का मान ज्ञात करना था। किसका मान ज्ञात करना था, CD का। CD बराबर ये इधर एक्स्ट्रा में इधर लेके आओ भाई, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर पहले से कितना दे रखा है, 20 अंडर रूट के 3, ये इधर आएगा तो भैया माइनस के हो गए। मुझे यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी सर 20 है, 20 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेता हूँ। 20 अगर कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर कितना बचेगा, अंडर रूट के 3, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यह हमारे पास किसकी ऊंचाई आई है, मीनार की ऊंचाई। लेकिन पूरे की वैल्यू, पूरे की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूरे की पूछ रहा है, पूरे की पूछेंगे तो 20 में और जोड़ देंगे, 20 में और जोड़ देंगे, ठीक है। 20 तो पहले से दे रखा था, और इसमें अंडर रूट के 3, अगर पूरे की पूछेगा तो 20 और जोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल दे रखा है, पेडेस्टल का मतलब चबूतरा समझ लीजिए। एक चबूतरा दे रखा है, ऐसे चबूतरा हो गया, बिल्कुल इसको बोलेंगे पेडेस्टल। पेडेस्टल, इसके पेडेस्टल पर क्या लगा हुआ है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके पेडेस्टल पर कितनी लगी है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है।
ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु, चाहे उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो मैं इधर ले लेता हूँ। भूमि का एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर मतलब टॉप, मूर्ति के टॉप, ये मूर्ति के टॉप की बात कर ली। उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री का। कितना दे रखा है? 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहां पर मैं कितना ले लेता हूं? 60 डिग्री ले लेता हूं। 60 डिग्री दे रखा है। उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का दे रखा है? 45 डिग्री का दे रखा है। आगे कितना दे रखा है? 45। आगे कितना दे रखा है? उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु से पेडस्टल का शिखर कोण कितना दे रखा है? 45। तो ये पेडस्टल हो गया, इसका शिखर कोण कितना डिग्री का दे रखा है? थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अच्छा सा बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये पेडस्टल हो गया, इसके ऊपर क्या लगी? एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति हो गई, ये पेडस्टल हो गया। इसको कुछ दूरी पर बिंदु है, तो ये बिंदु हो गया। मूर्ति का ये शिखर हो गया, शिखर के साथ तो कितने डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री। और पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल का ये शिखर हो गया, इसके साथ कितने डिग्री का बनाता है? 45 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है? 45। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर ली। और मूर्ति का शिखर कितना दे रखा है? 1.6 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.6 मीटर। ठीक है, अब आगे करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसका नाम दे देता हूं मैं ABC और इसका नाम दे देता हूं D। तुम किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। तो लिख लेंगे, माना मुझे पेडस्टल की ऊंचाई नहीं पता, माना पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई क्या मान लेता हूं मैं? H मीटर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? H मीटर मान लेता हूं। पेडस्टल की ऊंचाई H मीटर मान लिया हमने। अब यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ABC दे रखा है। क्या दे रखा है? ABC दे रखा है। ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? ABC का मान बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? आधार है। और ये क्या है हमारे पास? लंब। ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें लंब और आधार दोनों हो, लंब और आधार दोनों हो। तो बताइए, लाल बट्टा कक्का से बताइए, लाल बट्टा कक्का से ऐसा अनुपात बताओ जिसमें लंब और आधार दोनों हो। लंब और आधार होने का कौन बताइए? बताइए, tan थीटा होता है। कौन होता है? tan थीटा होता है। तो मैं बात कर लेता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? ABC की। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा के लिए बात कर रहा हूं? भुजा, कौन सी भुजा? AB के लिए, भुजा AB के लिए, भुजा AB के लिए, भुजा AB के लिए। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या दे रखा है हमारे पास? BC। आधार क्या है हमारे पास? AB। आधार क्या है हमारे पास? AB। इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है? इसमें 45 दे रखा है। तो थीटा बराबर 45 रख लें। tan थीटा बराबर tan 45 बराबर BC का मान कितना दे रखा है? BC का मान मुझे H दे रखा, तो BC की जगह मैं H ही रख लेता हूँ। और AB का मान मुझे क्या दे रखा है? AB का मान मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, तो AB की जगह मैं AB रख लेता हूँ। AB की जगह मैं AB रख लेता हूँ। आगे देखिए, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान सर 1 होता है। 1 बराबर H बटे नीचे कितना आ जाएगा? AB। तो मैं AB को इधर लेके जाऊँ तो AB बराबर कितना आता है? H। यानी जहाँ पर H की, जहाँ पर H होगा उसकी जगह मैं AB रख सकता हूँ, या जहाँ पर AB होगा उसकी जगह क्या रख सकता हूँ? H रख सकता हूँ। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखते हैं। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या नाम है? ABD। त्रिभुज ABD में, ABD में कौन सी भुजा के लिए क्या कर रहे हैं? B और D की, BD के लिए, BD के लिए वही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोई भी हमें क्या दे रखा हो? एक ट्रायंगल दे रखा हो और उसकी
और उसका एक भुजा दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है बताइए, इसमें थीटा बराबर 60 दे रखा, तो 60 देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है सर। लंब का मान कितना है इसमें, बी डी, बी डी को मैं दो पार्ट में लिखता हूँ, बी सी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, दो पार्ट्स में लिख सकते हैं क्योंकि दो पार्ट्स में हमें लंबाई दे रखी है। टेन बी डी बटा आधार का मान क्या है हमारे पास, ए बी, आधार बराबर ए बी। टेन थीटा की जगह कितना रखना है, 60 रखना है, तो टेन 60 रख लेते हैं। 60 बराबर बी डी का मान कितना दे रखा है, बी डी का मान कितना दे रखा है, बी डी का मान, बी डी की जगह दो पार्ट में बताया था भाई, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी, बी सी यहाँ पर है, बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी की जगह एच दे रखा तो एच लिख सकते हैं, प्लस सी डी का मान कितना दे रखा है, सी और डी का मान मुझे 1.6 दे रखा है, तो 1.6। जहाँ पर ए बी है, जहाँ पर ए बी है हम दिखा चुके हैं, जहाँ पर ए बी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, एच लिख सकता हूँ, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एच। तो हमें समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, ए बी की जगह एच रख दिया, ए बी की जगह क्या एच रख दिया। हम जानते हैं टेन 60 का मान कितना होता है, बता दीजिए भाई, टेन 60 का मान, वेरी गुड, बहुत 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 सुंदर भाई, कितना होता है, 1/√3। ना भाई 1/√3 नहीं होता, गलत है भाई। हाँ कितना होता है, √3, बिल्कुल √3 बराबर 1.1 प्लस, यहाँ पर h दे रखा है, h प्लस 1.6 मुझे पहले से दे रखा है, और यहाँ पर नीचे h दे रखा है। h इधर भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो h कितना देगा, h √3, यहाँ पर दूसरा स्लाइड ले लें, √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे में नीचे कितना दे रखा है, h, h इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो √3 साथ में क्या आ जाएगा, h बराबर h प्लस 1.6, h प्लस 1.6। मुझे h का मान चाहिए, केवल किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। एक्स्ट्रा में दे रखा है इधर लेके आएंगे, इसमें इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, h √3 h पहले से दे रखा है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में इधर कितना बटा 1.6, कितना बचा है बताइए 1.6। h का मान चाहिए, h दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले, यहाँ पर कितना बचेगा √3 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, बराबर में 1.6। सिर्फ मुझे h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, h का। तो ये एक्स्ट्रा में दे रखा है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, नीचे भेजो इसको, किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, √3 माइनस के 1। अब नीचे √3 माइनस 1 आ गया, नीचे वाली संख्या अंडर की है, इसको हटाना है, और हटाने के लिए मेरे पास मेथड पता है। क्या पता है बोलिए, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या करेंगे हम, बिल्कुल रेशनलाइजेशन, बिल्कुल परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, बिल्कुल परिमेयकरण कर लेते हैं, बिल्कुल परिमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बिल्कुल परिमेयकरण कर लेते हैं। यहाँ पर h, यहाँ पर कितना दे रखा है 1.6 बटे h बराबर, ठीक है, यहाँ पर √3 माइनस के 1, बिल्कुल परिमेयकरण करना आसान है। अगर एक सिंगल वर्ड्स दे रखा हो, नीचे √3 देखा हो, तो ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से, यहाँ पर जैसा सेम संख्या दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन एक बात देखना, या प्लस का दे रखा है तो हम माइनस का लेंगे, अगर माइनस का दे रखा तो फिर क्या करेंगे, प्लस का लेंगे, फिर किसका लेंगे, प्लस का। तो यहाँ पर किसका दे रखा है मुझे, सर माइनस का दे रखा है, किसका दे रखा है, माइनस का। क्या करूँगा सर, बिल्कुल बिल्कुल प्लस का लिख दूंगा मैं, √3 प्लस के 1 बटे में नीचे √3 प्लस के 1। अच्छा इससे होगा क्या, इससे मुझे एक फ़ायदा ज़रूर होगा। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिए एलिजेब्रा का एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलिजेब्रा का एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। क्या होता है, क्या होता है बताइए, हाँ बिल्कुल क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस के b इंटू में a माइनस के b, a माइनस के b। अगर ये फॉर्मेट दे रखा हो तो उसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, अगर ये फॉर्मेट दे रखा हो तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, a², यहाँ पर पहले h बराबर 1.6 पहले से दे रखा है, इधर √3 प्लस के 1 दे रखे हैं, नीचे a² मतलब √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। h बराबर 1.6 पहले से दे रखा है, इधर √3 प्लस के 1 हो जाएंगे, नीचे 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 2। 16 में 2 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा 8 बार, कितने बार जाएगा 8 बार। लेकिन एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो एक अंक के बाद में इधर पॉइंट चिपका दो 0। यहाँ पर कितना बचेगा √3 प्लस के 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें क्या पूछ रहा था, पेडस्टल की ऊंचाई बताइए। पेडस्टल की क्या बता दीजिए, ऊंचाई। तो पेडस्टल की ऊंचाई कितनी आई है,
6 में से 2 का भाग दिए तो कितनी भाई 0.8, तो हमारे पास कितना आया 0.8 लिख लेंगे। अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितनी आई बताइए 0.8 अंडर रूट के 3 प्लस के 1 हमारे पास क्या जाएगी आंसर हो जाएगा। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में नहीं आया। बिल्कुल, जिसको समझ में नहीं आया तो भाई बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं आया तो वापस से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिए, वापस रिवाइज करके देख लीजिए थोड़ा सा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। बिल्कुल कर लेते हैं। देखो, एक मीनार के पाद बिंदु का मतलब ये समझ लीजिए कि बॉटम, किसकी बात कर रहा है बॉटम की। हिंदी में पाद बिंदु बोलेंगे तो इंग्लिश में समझ जाइए उसको क्या बोलेंगे बॉटम दे रखा है। क्या दे रखा है बॉटम दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक मीनार ले लेते हैं। ये सुंदर सी मीनार हो गई, ये सुंदर सी क्या हो गई मीनार हो गई। मीनार के पाद बिंदु का मतलब ये बॉटम हो गया, बॉटम हो गया। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। इसमें वैसे वहां पर हमें चित्र भी दे रखा था, चित्र भी दे रखा था हमें, तो चित्र में इसमें लगाना शायद भूल गए, तो मैं चित्र भी बना देता हूं इसका। एक भवन के पाद बिंदु से एक शिखर के उन्नयन को कोण 30 डिग्री है। पानी देना। वापस देख लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन और दे रखा है। ये तो मीनार हो गई, इसके साथ में एक भवन दे रखा है। भवन शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है, इसका शिखर हो गया, इसके साथ कितने डिग्री का कोण दे रखा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, मीनार का शिखर ये हो गया, ये तो मीनार हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास भवन। इसका कोण कितने डिग्री का दे रखा है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। आगे देखिए, मीनार कितनी ऊंची दे रखी है 50 मीटर दे रखी है। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर, तो ये 50 मीटर हो गया। इसका नाम ले लेता हूं मैं ए बी सी, और इस साथ में हो जाएगा डी। तो भवन की ऊंचाई मुझे नहीं पता, तो भवन की ऊंचाई को मैं एच मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं एच। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई को एच से लिखते हैं, हाइट लिखते हैं तो मैं एच लिख लेता हूं। भवन की ऊंचाई बराबर क्या दे लेंगे एच ले लेंगे। क्या ले लेंगे एच। मीनार की ऊंचाई मुझे दे रखी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को किससे दर्शा रहे हैं हम बीसी से। मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर कितना दे रखा है मुझे 50 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है, तो 50 मीटर लिख लेता हूं। आगे देखिए, अब मुझे क्या चाहिए भवन की ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए भवन की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए, अब देखना है बहुत सुंदर से और जानदार तरीके से। अगर समझ में नहीं आए तो बता देना भाई। मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस मीनार के साथ ये है, बताओ है कि नहीं बताओ। ये मीनार हो गई, इसमें मुझे एक कोण पता है, एक कोण पता है 30 डिग्री का दे रखा है। क्या मुझे दोनों में 3 भुजा है, इसमें तीनों में किसी का भी मान दे रखा है क्या, किसी का भी मान दे रखा है क्या बताइए। बिल्कुल नहीं दे रखा है, मुझे मान नहीं दे रखा है। तो मुझे मान निकालना है, निकालना है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, मुझे किसी भी भुजा का मान निकाल सकता हूं यदि मुझे एक कोण पता हो और साथ में मुझे क्या पता हो, साथ में मुझे एक भुजा का मान पता हो। लेकिन भैया यहाँ पे तो एक भी मान नहीं पता है, सिर्फ एक कोण पता है, एक कोण पता है। इसके अलावा मुझे किसी भी भुजा का मान पता नहीं है, मुझे किसी भी भुजा का मान पता नहीं है। तो मुझे ये भुजा का मान पता करना है, इस भुजा का मान पता करना है। और इसके लिए मुझे सोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है ये वाला। इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इस ट्रायंगल को देख लीजिए। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे याद देखा सोर्स दे रखा है। ट्रायंगल के अंदर देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे एक भुजा का मान दे रखा है और साथ में एक कोण भी दे रखा है, साथ में एक कोण भी दे रखा है। क्या आप निकाल सकते हो
ऐसा सूत्र बताइए जिसमें ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसकी भुजा क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। ऐसा सूत्र बताइए जिसमें लंब और आधार दोनों हो, ऐसा अनुपात बताइए जिसमें लंब और आधार दोनों हो। बिल्कुल मुझे आता है, लाल बट्टा कक्का से बता सकते हो। अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलिए। लाल बट्टा कक्का नहीं आता तो लिख लीजिए, वरना याद होना चाहिए। लाल बटा कक्का बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो बिल्कुल आप निकाल लेते हैं, आप निकाल लेते हैं। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी सी की बात कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी की बात कर रहा हूं, ए बी सी में कौन सी भुजा ज्ञात करनी है मुझे, कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, ए बी, भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास, बी सी दे रखा है, लंब क्या दे रखा है हमारे पास, बी सी। आधार क्या है हमारे पास, ए बी सी, और हमारे पास ए बी, हमारे पास ये दे रखा है ए बी। और इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर मुझे 60 डिग्री दे रखा है। तो ठीक 60 डिग्री दे रखा है, तो बिल्कुल रख लेते हैं tan थीटा की जगह कितना रखना है, 60 डिग्री बराबर। बीसी का मान मुझे कितना दे रखा है, बीसी का मान सर मुझे 50 दे रखा है, तो 50 की जगह 50 रख लेता हूं, 50 रख लेता हूं। ए बी की जगह मुझे कितना दे रखा है, ए बी का मान तो मुझे ज्ञात करना है, तो ए बी की जगह मैं ए बी रख लेता हूं, ए बी की जगह मैं ए बी रख लेता हूं। अच्छा आगे देखिए, tan 60 का मान कितना होता है। अब भाई बहुत क्लास हो गई, बता दीजिए tan 60 का मान। अगर नहीं होना तो भाई ये मारकर सीधा तुम्हारी खोपड़ी में आके गिरेगा। tan 60 का मान सर मेरे पास मुझे पता है, अंडर रूट के 3 होता है। नीचे 50 दे रखा पहले से, नीचे यहाँ पे ए बी दे रखा है। मुझे ए बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए बी का। तो ये इधर किस में कह रहा है भाई, इधर अगर तुझे यही चाहिए, ए बी का मान चाहिए, नीचे क्या कर रहा है, इधर भेजो, इसको इधर भेजेंगे और वही इधर को इधर ट्रांसलेट कर लेंगे। ए बी बराबर ट्रांसफर कर लेंगे, 50 पहले से दे रखा है, नीचे कितना जाएगा, अंडर रूट के 3। इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, 50 बटे अंडर रूट के 3, 50 बटे अंडर रूट के 3। आप देखिए, अब बात करते हैं इसकी। अब इस ट्रायंगल, अब मुझे एक भुजा भी पता है और एक कोण भी पता है। क्या आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन से त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सी भुजा के लिए, भुजा ए डी के लिए, भुजा ए डी के लिए। ए डी निकालना है, भवन की ऊंचाई याद करनी है ए डी के लिए। भवन की ऊंचाई को क्या मानना हमने, एच, वही लिखाएंगे। इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है मुझे, थीटा बराबर 30 दे रखा है। ये ध्यान नहीं, ये नहीं रखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ये कौन याद रखा है, ये पूरा त्रिभुज दे रखा, तो इसके लिए ये कौन ध्यान रखेंगे। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या दे रखा है हमारे पास, ए डी, आधार क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी, आधार ए बी दे रखा, तो ए बी। tan थीटा की जगह कितना रखना है, 30, तो tan 30 बराबर ए डी बराबर कितना दे रखा है, ए डी बराबर एच दे रखा, तो एच बटा ए बी का मान कितना दे रखा है, 50 बटे अंडर रूट के 3। हम जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान सर 1 बटे अंडर रूट के 3 होता है, बराबर एच। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी हमें क्या दे रखा हो, जब भी हमें इस प्रकार का फॉर्मेट बताओ, अभी बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था, जब भी हमें कोई इंटीजर दे रखा हो, जब भी हमें इंटीजर दे रखा हो, इंटीजर के नीचे कोई फ्रैक्शन दे रखी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह कितने आ जाएगा, इधर ये इसके साथ चला जाएगा, तो एच अंडर रूट के 3 बटे में नीचे कितना जाएगा, 50। नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं, एच बटा अंडर रूट के 3, एच बटे अंडर रूट के 3 बराबर, आगे देख लीजिए यहाँ क्या दे रखा है, एच अंडर रूट के 3 बटा 50, एच अंडर रूट के 3 बटा 50, एच अंडर रूट के 3 बटा 50। मुझे एक लाइन में चाहिए, पूरा सिस्टम एक लाइन में चाहिए। पूरी एक लाइन में चलने के लिए क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एच 50 हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो एस अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, एच अंडर रूट एच 3 एच हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 3 एच, और यहाँ पर कितने हो जाए, 50 एच।
कहीं गड़बड़ी हो गई भाई थोड़ी सी, इधर देख ले। 50 ऊपर जाएगा h, 10 30 का मान 1/√3। 50 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर h√3। यहाँ पर ये है 50 देर का भाई, 50 आएगा यहाँ पे, यहाँ पर 50 आएगा। ये थोड़ा सा वापस कर लेते हैं, पूरा गलत हो गया भाई ये थोड़ा सा, यहाँ पे देख लिया सही से उतारने। h 1/√3, 1/√3, 1/√3 बराबर उधर कितना दे रखा है, h h√3/50, h√3/50, h√3/50। ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, h√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हट जाएगा तो 3 बचेगा। मुझे सिर्फ h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। 3 एक्स्ट्रा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में लगा देंगे, इसको डिवाइड में लगा देंगे। 50 बटे कितने हो जाएंगे, 3 बराबर में साथ में क्या आ जाएगा, h। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। या फिर तुम इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हो, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 शायद इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। एक सड़क दे रखी है, पूरी सड़क हो गई, चौड़ी सड़क हो गई इतनी, ये पूरी ऐसी सड़क है जिसकी चौड़ाई दे रखी है। सामने इधर भी सेम लाइट के वाले 2 पोल लगे हुए हैं, ये दोनों लाइट वाले पोल हो गए। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कम से 60 और 30 डिग्री है। यहाँ पर कोई एक बिंदु दे रखा है, यहाँ पे एक के साथ तो कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का, और एक के साथ कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। खंभे की सड़क की ऊंचाई कितनी दे रखी है, टोटल 80 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 80 मीटर। कितनी दे रखी है, 80 मीटर। तो मैंने इसको मान लेता हूं ABC, इसको D, इसको E मान लेता हूं। आगे देखिए, खंभों की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये बात ज्ञात। खंभों की तो ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, साथ में ये बिंदु कितनी दूर है सड़क से, 80 मीटर की दूरी, ये देखिए इसके साथ कितनी दूरी की है ये हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मान लेता हूँ। यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी x है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी बताओ, 80 माइनस के x, क्योंकि 80 माइनस x घटा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितने हो जाएगा, x हो जाएगा। आप देखो सेम काम करेंगे, इस दोनों की समान लंबाई की ऊंचाई है तो इनकी जगह h लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, h लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, h लिख लेंगे। अब आसानी से आप कर लेना। अब आप क्या करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आप मुझे को करके बताओगे, आप मेरे को करके बताओगे, नहीं तो फिर हम कल बताएंगे इसको। क्या बताएंगे, कल बताएंगे। देखिए ये हमारे पास इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये इसके लिए भुजा हो जाएगी, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। tan थीटा लगा लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करके दोनों को जो मान आएगा उसके साथ लिख लेंगे और आसानी से निकाल कर लें। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। बाकी का ये वाला जो क्वेश्चन है कल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू भाई। और सभी अगर ज्वाइन किए हो तो वीडियो को तो क्या कर देना, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये कुछ टास्क हैं, इसको आप कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू भाई, बाय बाय स्टूडेंट्स।